Great morning class. Today we are going to understand chapter number 5, working with layers. Layers are like transparent sheets that can hold objects and are stacked on top of each other. Layers are useful while developing a big animation movie. When you have to use a number of objects, it is always better to distribute the objects in different layers, as it makes the work process much easier. Layers allow you to organize the artwork, animation, and other elements of your movie. You can draw and edit objects in one layer without affecting the objects in other layer. तो आपको क्या बता रहा है क्लास की लेयर्स क्या है? दे आर शीट्स. वो क्या है? आपकी शीट्स ही हैं. लेकिन कैसी शीट्स है? ट्रांसपेरेंट. नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? कैसी प्रॉपर्टी होती है विद द हेल्प ऑफ विच आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है, क्योंकि उससे लाइट जो है फुल्ली पास होती है. ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ट्रांसपेरेंट चीज अगर कोई होती है, जैसे मान लो हमारा ग्लास होता है, तो उससे सारी की सारी लाइट जो होती है वो पास कर जाती है, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल, वी कैन इजीली सी. हम वही क्या कर सकते हैं? उसके आर पार देख सकते हैं. तो आप लेयर्स क्या है? लेयर्स शीट्स होती हैं, लेकिन वो कैसी शीट्स होती हैं? ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं. और वो क्या कर सकती है? ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकती है. अब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? देखो, एनिमेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? मान लो आपने छोटा भीम है, तो छोटा भीम की मूवी में छोटा भीम खुद एक ऑब्जेक्ट है. उसके साइड्स में जो ट्रीज हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, हाउस है वो ऑब्जेक्ट है, चुटकी एक ऑब्जेक्ट है, राजू एक ऑब्जेक्ट है. तो ये सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, और लेयर्स क्या करता है? इनको होल्ड कर सकता है. एंड स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक रखना. ठीक है. तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे. पहले हम समझते हैं कि लेयर होता क्या है. आफ्टर दैट वील रीड अ बुक. आपको पता है क्लास, जब भी आप एनिमेट ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एक वाइट शीट मिलती है, जिसको आप स्टेज एरिया बोलते थे. हमें पता है कि हमें जब भी ये वाइट शीट मिलेगी, जब भी हम एनिमेट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? एक वाइट शीट दिखेगी, जिसके ऊपर हमें सारी ड्राइंग करनी होती है. और उसको हम एनिमेट के अंदर क्या बोल रहे थे? स्टेज बोल रहे थे. ठीक है. अब मान लो एक यही शीट है, इसके ऊपर आपको सारी ड्राइंग करनी हो. मैंने एक फेंस बना रखी है. ये फेंस आपको पता है जो गार्डन में भी होती है. मेरे को मान लो कुछ ऐसा सा सीन चाहिए कि मुझे एक फेंस चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे एक एलिफेंट चाहिए, और फिर मुझे यहाँ पे एक फ्लावर चाहिए. अगर मैं इसी शीट के ऊपर सारा कुछ ड्रॉ कर दूं, तो अब मैं जब एलिफेंट अगर अपना ड्रॉ करूंगी यहाँ पर, तो ड्रॉ तो मैं कर लूंगी, लेकिन मान लो थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि अरे ये एलिफेंट यहाँ पर नहीं, इधर चाहिए. तो जब मैं उसको मूव करूंगी, तो मेरा जहां जहां वो एलिफेंट इस फेंस के ऊपर आया होगा, वो वाला एरिया डिस्टर्ब होगा. ये तो आपको पता ही है, आपने पेंट में भी ड्राइंग कर रखी है कि जब आप पेंट में एक ही शीट के ऊपर ड्राइंग करते थे, तो इसके ऊपर अगर आपको एलिफेंट बनाना है, तो वो क्या करेगा? वो एलिफेंट इस फेंस की ड्राइंग को खराब करेगा ही करेगा. और मान लो अगर बाद में आपको लगे कि आपको वो एलिफेंट नहीं चाहिए, आपको उसको डिलीट करना है, या आपने एक फ्लावर बनाया, थोड़ी देर बाद आपको फील लाइक होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको उसको डिलीट करना है. तो जब आप उसको डिलीट करोगे, तो जितना एरिया उस फ्लावर का आपकी इस फेंस पे था, वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, आपकी ड्राइंग खराब होगी, है ना. तो ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन अब हम अगर एनिमेशन कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हैं, तो क्या हम चाहेंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आए? हम तो सारा टाइम ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग ही करते रह जाएंगे, मूवी कैसे बनेगी हमारी? राइट. तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है लेयर्स का. लेयर्स क्या होती हैं? शीट्स होती हैं बहुत सारी. जैसे ये एक वाइट शीट होगी, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट. ये वर्ड याद रखना, ट्रांसपेरेंट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. तो जैसे ये आपकी एक शीट होगी. ऐसे ही जब आपको एलिफेंट बनाना होगा, तो वो आप इस पे नहीं बनाओगे, वो आप इस पे नहीं बनाओगे. ये एनिमेट का एक वाइट जैसे सॉफ्टवेयर था, ये देखो यहाँ पे जैसे इस ढंग से दिखता है ना आपको. तो ये मान लो एक लेयर हो गई आपकी, ठीक है, जिसपे आपकी ये फेंस बनी हुई है. अगर आपको नेक्स्ट टाइम एक एलिफेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक नई लेयर को ऐड करोगे. आप क्या करोगे? एक नई लेयर को ऐड करोगे. वो क्या होगी? एक ऐसी ही शीट होगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगी. तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? एलिफेंट बना सकते हो. तो आप ये मान के चलो कि मैंने एक एलिफेंट बनाया, वो मैंने एक नई लेयर पे बनाया, बट क्योंकि वो लेयर अब क्या है?
ट्रांसपेरेंट है तो मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एलिफेंट दिख रहा है और वो ऐसे आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि ये दूसरी शीट पे है, ये इस शीट पे नहीं है, इस शीट पे सिर्फ फेंस बनी, ये दूसरी शीट पे बना हुआ है। तो इसका प्रॉफिट क्या है कि जब मेरे को लगे अरे नहीं ये एलिफेंट तो मुझे कहीं और ले जाना है, तो मैं अपनी उस बस ऐसे ड्रैग करूंगी और ये एलिफेंट यहाँ चला जाएगा। मैं कहूंगी नहीं ये तो इधर आना चाहिए, मेरे को बस ड्रैग करना है, ये एलिफेंट यहाँ आ जाएगा। ये इसका प्रॉफिट है लेयर्स का, कि आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ड्रैगिंग करनी है और आपका एलिफेंट वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेयर। तो अब ये जो एलिफेंट है ये आपका इस शीट पे नहीं बना, ये एक सेकंड शीट पे बना है और उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर 2। देखो जितनी शीट्स आप लोगे, फर्स्ट शीट आपकी होगी लेयर 1, सेकंड शीट हो गई आपकी लेयर 2। ऐसे ही मान लो मुझे एक फ्लावर चाहिए, तो उसको मैं इस पे नहीं बनाऊंगी, अब मैं उसको कहाँ बनाऊंगी, एक थर्ड लेयर पे। अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो मुझे सिर्फ फ्लावर ही दिखेगा, मुझे बाकी की शीट तो दिखेगी ही नहीं। तो जहां आपको फ्लावर लगाना है लगा दो, बाद में आपको लगे फ्लावर यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, कहीं भी लगाना है लगा दो। अगर लगे इसको डिलीट करना है तो देखो ये इस शीट पे तो है ही नहीं, फेंस वाली शीट पे तो आपका फ्लावर है ही नहीं। अगर अब आप अपने फ्लावर को डिलीट करते भी हो तो आपकी फेंस को कुछ नहीं होगा, आपके एलिफेंट को कुछ नहीं होगा, आपकी ड्राइंग को कुछ नहीं होगा। रीजन क्या है कि वो तो है ही अलग शीट पे, है ना। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम सारी ड्राइंग एक ही शीट पे कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ही चीज पे ड्राइंग करते हो सारी, तो जब आप एक को चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, एडिट करते हो, तो आपके बाकी के ऑब्जेक्ट्स में जो चेंजेस आते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ओवरऑल ड्राइंग में। लेकिन अगर आप बना ही अलग अलग उस पे रहे हो शीट्स पे, तो आपको क्या है, अगर ये अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो भाई शीट को हटा दो, ये अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो शीट को हटा दो। ठीक है, तो ये होती हैं लेयर्स। और स्टैकिंग का मतलब क्या था, हम एक के ऊपर एक ऐसे रख देते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, तो ये होती है स्टैकिंग। ठीक है, तो लेयर में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो ये कि लेयर हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, और दूसरी चीज लेयर क्या होती है, स्टैक करती है ऑब्जेक्ट्स को। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, तो अब हम बुक से रीड करते हैं। हमने यही पढ़ा था ना कि लेयर ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं और वो ऑब्जेक्ट्स को स्टैक करता है। अब जब ये देख रहे हो, ये क्या होती है, आपको पहले लास्ट चैप्टर में भी बताया था, इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ लेयर के कंपोनेंट्स देखेंगे, ये देखेंगे कि लेयर की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ये बटन होता है जिसकी हेल्प से हम लेयर को लॉक कर सकते हैं या अनलॉक। ये वाला होता है आपका शो हाइड लेयर। ये होता है शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन। यहाँ पे लेयर 1 लिखा हुआ है तो ये लेयर का नेम है। ये वाला ऑप्शन होता है आपका की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर। यहाँ पे बिन का ऑप्शन है तो ये डिलीट लेयर बटन, और यहाँ पे आपका न्यू का ऑप्शन ड्रॉ हुआ है तो न्यू लेयर बटन। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहला है सेलेक्टिंग अ लेयर। देखो आपको एक चीज पता है कि हम हमेशा एक ही लेयर को एक्टिव कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर हम बनाने को तो कितनी भी लेयर बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आपकी एक ही लेयर एक्टिव होगी। ठीक है, टू मेक अ लेयर एक्टिव सेलेक्ट द लेयर इन टाइमलाइन और सेलेक्ट अ स्टेज object in the layer. Active layer is highlighted and is integrated with the keyframe navigation controller icon. ये देखो यहाँ पे आपकी बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, पर आपको ये वाली लेयर पे काम करना है तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वाली लेयर आपकी आ जाएगी। अब आपको जो भी काम करना है आप कर लो। नेक्स्ट है रीनेमिंग अ लेयर। देखो रीनेम करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो मेथड क्या है, जहां पे लिखा हुआ है ना वहां डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ठीक है वो क्या होगा, हाईलाइट सा हो जाएगा। उस पर बैक स्पेस की दबाओ और नाम लिख दो। जो आपका सेकंड वे होता है वो क्या होता है, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन के अंदर आप क्या कर दो, जो भी नेम आपको फिल करना है वो फिल कर दो। ठीक है, एक थर्ड वे और होता है, उसके अंदर क्या है, आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है, फिर टाइमलाइन पे क्लिक करना है और लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करके फिर से वही आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप न्यू नेम फिल कर दो और ओके कर दो। नेक्स्ट इज एडिंग न्यू लेयर्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम कितनी भी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का भी 2 वेज है। एक तो आप इंसर्ट पे जाओ, टाइमलाइन पे जाओ और फिर किस पे क्लिक कर दो, लेयर पे क्लिक कर दो। जैसे ही लेयर पे क्लिक करोगे तो आपकी न्यू लेयर आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या है,
आपको ये न्यू लेयर बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो तो आपकी फिर से न्यू लेयर आ जाएगी। नेक्स्ट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर्स। मान लो आपको लेयर का ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं यहाँ पे हम। पहले आपकी लेयर 1 थी, उसके ऊपर आपकी लेयर 2 आई, और मान लो इस एलिफेंट के ऊपर मैंने फ्लावर लगा रखा है। तो आपका ऑर्डर क्या बना कि सबसे पहले आपकी लेयर 1 आई, फिर 2 आई, फिर ये वाली 3 आई। अब मान लो आपका मन ये है कि अभी इसका मतलब क्या है कि सबसे नीचे ये वाली लेयर है, उसके ऊपर ये वाली है, और सबसे जो ऊपर है ये वाली लेयर है। अब आप चाहते हो कि एलिफेंट जो है वो सबसे नीचे आए, एलिफेंट वाली लेयर सबसे नीचे आए। तो आप क्या करोगे, जहां पे एलिफेंट वाली लेयर है उसको ड्रैग करके नीचे कर दोगे, तो एलिफेंट आपका क्या होगा, इस फेंस के पीछे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना इस वाले डायग्राम में, एलिफेंट के फेंस के पीछे हो गया, तो ये भी फेंस के पीछे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उसके बाद ये वाली लेयर आए, फ्लावर वाली लेयर आए, ठीक है, तो आप फ्लावर वाली लेयर को क्या कर दो, फेंस वाली लेयर से नीचे कर दो। जैसे ही आप नीचे करोगे तो सबसे ऊपर फेंस आ जाएगी, फिर फ्लावर आ जाएगा, और फिर एलिफेंट आ जाएगा। बेसिकली लेयर का ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हो कि मेरा ऑब्जेक्ट सामने होगा या पीछे। अगर आप चाहते हो कि आपका एलिफेंट सामने हो फेंस के, अभी हम फ्लावर को हटा देते हैं, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एलिफेंट आगे हो, ठीक है, अगर एलिफेंट को आगे लाना है तो एलिफेंट की लेयर ऊपर होनी चाहिए फेंस की लेयर से। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फेंस पहले दिखे बाद में एलिफेंट पीछे दिखे, तो मेरी फेंस की लेयर ऊपर होनी चाहिए और एलिफेंट की नीचे। तो यही आपका ऑर्डर का ऑर्डर होता है कि जो चीज, जो लेयर पहले होगी ना, वो ऑब्जेक्ट आपको पहले दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, नियर बाय दिखेगा, और जो लेयर आपकी नीचे होगी वो वाला ऑब्जेक्ट आपका फार ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको टाइमलाइन के अंदर लेयर्स दिख रही हैं, उनके नेम दिख रहे हैं, बस जिसको ऊपर करना है ऊपर रखो, नहीं तो ड्रैग करके ऊपर नीचे करते जाओ, ड्रैगिंग करते जाओ। तो जो वाली लेयर ऊपर आ जाएगी वो पहले दिखेगी, और जो नीचे आ जाएगी वो बाद में दिखेगी, आपको सिर्फ ड्रैग करना है। नेक्स्ट इज हाइड एंड शो अ लेयर। इसका मतलब क्या होता है, यू कैन हाइड द लेयर्स टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अदर लेयर। While hiding the layer, you have the option either to hide all layers at once or hide the layers individually. कई बार क्या होता है कि आपकी एक लेयर की वजह से ना आपका दूसरी लेयर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होता। जैसे मान लो ये एलिफेंट यहाँ आ गया, अब आपको फेंस ठीक से नहीं दिख रही कि कैसी है, तो कई बार एक लेयर क्या करती है, मान लो ये एलिफेंट और ब्रॉड होता तो हो सकता है पूरी की पूरी फेंस को क्या कर देता, हाइड कर देता। तो ड्यू टू वन लेयर समटाइम व्हाट हैपेंस दैट योर अदर लेयर जो होती है वो दिखती ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सी दी अदर लेयर। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि हमारा एलिफेंट जो है थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाए। एक तो मेरा है कि मैं इसको डिलीट करूं, पर मैं इसको डिलीट करना नहीं चाहती, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि अगर ये थोड़ी देर के लिए ना हो तो मेरी फेंस के साथ कैसा लगेगा। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, इसको हाइड कर सकती हूँ। हाइड का मतलब क्या होगा कि ये रहेगा यहीं पे पर मुझे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हाइड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये एक आइकन होता है, आई हमारी जो आईज होती है ना उसकी तरह दिखता है, इस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे वो वाली लेयर क्या हो जाएगी, आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको बाद में देखना है तो ये क्रॉस का सिंबल आया हुआ है, इस क्रॉस सिंबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फिर से आपकी लेयर क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज लॉक अ लेयर। कई बार क्या होता है, मान लो आपने इतना एक लेयर बनाई, उसके ऊपर आपने ये फेंस वगैरह सब बना लिया, कलर बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अब आपको पता है कि इसमें मेरी कभी कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं और गलती से किसी और लेयर में कुछ चेंज हो जाता है, पर आपने एक ये लेयर बना ली कि भाई ये तो ऐसे ही रहेगी, इसकी ड्राइंग ऐसी ही रहेगी, कोई इसमें अब इफेक्ट हम नहीं डालेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लेयर को लॉक कर सकते हैं। एक बार मैंने इसको लॉक कर दिया ना, तो ना मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ, ना मैं इसमें कोई कलर डाल सकती हूँ, ना मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, मैं इसमें कोई भी काम नहीं कर सकती। जैसे लॉक होता है ना, ताला लगा दिया, तो इट इज लाइक दैट कि इसमें ताला लग चुका है, अब इस लेयर में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। तो लॉक लेयर यही हेल्प करता है हमें। ठीक है, लॉक लेयर के अंदर आप क्या कर सकते हो,
कोई भी फर्दर चेंजेस जो है वो अवॉइड होंगे, मतलब वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये व्हाइट डॉट दिख रहा है यहाँ पे, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी लेयर जो होगी वो हाइड हो जाएगी, नहीं सॉरी लॉक हो जाएगी, और आपको ऐसा लॉक दिखेगा जैसे प्रॉपर लॉक का सिंबल होता है ना, इस टाइप का। तो इसको हम बोलते हैं पैड लॉक आइकन। ये आप ईयर हो जाएगा, इसका मतलब है लेयर लॉक है। अगर आप कुछ मूव कराना भी चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।